A very good morning, dear students, and welcome to e-learning classes of business studies. My dear students, in previous lecture, we have covered the topic recruitment. Actually, जो process of staffing होता है उसमें recruitment है, selection है, training and development है. तो in previous lecture, that was lecture number 31, we covered recruitment. In lecture number 32, we have taken the case studies of the half of the chapter. Now in this lecture, that is lecture number 33, basically 32 लिख गया है, it is 33. We will take the topic selection process. इस लेक्चर में हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस को समझेंगे. माय डियर स्टूडेंट, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन होता क्या है? एक बार आपने रिक्रूटमेंट कर लिया तो रिक्रूटमेंट के बाद अगला स्टेप आता है सिलेक्शन का प्रोसेस. तो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में बेटा आपके होते हैं 8 स्टेप्स. सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, फिर सिलेक्शन टेस्ट, फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, फिर रेफरेंस चेक, फिर सिलेक्शन डिसीजन, फिर मेडिकल एग्ज़ाम, फिर जॉब ऑफर एंड देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सो सक्सेसिव स्टेजेस क्या क्या हैं, मीन्स एक के बाद एक क्या क्या स्टेज होती है. सबसे पहला होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. बेटा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या होता है कि जितने भी एप्लीकेशंस के डेटा हैं उनको प्रॉपर्ली चेक किया जाता है, उनकी क्वालिफ़िकेशन चेक की जाती है. एक स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है, वो ये सारे काम करती है सो दैट जो भी एलिजिबल एम्प्लॉयज़ हैं उनका सिलेक्शन हो सके और बाकी जो अनसूटेबल एम्प्लॉयज़ हैं उनका रिजेक्शन हो सके. आफ्टर सिलेक्शन नेक्स्ट स्टेप इज़ आफ्टर प्रिलिमिनरी नेक्स्ट इज सिलेक्शन टेस्ट. बहुत तरीके के टेस्ट कंडक्ट होते हैं, जैसा जिसका फील्ड होता है द वेरी सेम वे द टेस्ट इज कंडक्टेड. कहीं पर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, कहीं पे इंटेलिजेंट टेस्ट होता है, कहीं पे आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जिससे आपका ह्यूमन बिहेवियर चेक हो सके, कहीं पर्सनैलिटी टेस्ट होता है आपका, समवेयर एम्प्लॉयमेंट टेस्ट इज़ ऑल्सो देयर. मीन्स द टेस्ट टेक प्लेस एज द जॉब एरिया इज़ सेलेक्टेड फॉर यू. आपका जैसा जॉब एरिया होता है वैसा ही आपका सिलेक्शन का टेस्ट होता है. उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू. एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में क्या होता है, द मेन पर्पस ऑफ इंटरव्यू. मेन पर्पस क्या होता है इंटरव्यू का? टू फाइंड आउट सूटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स. कैंडिडेट की सूटेबिलिटी क्या है उसको पता लगाना. टू सीक मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट्स. कैंडिडेट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना. एंड टू गिव द कैंडिडेट एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ जॉब विद डिटेल्स ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस. और कैंडिडेट को एक एक्यूरेट पिक्चर देना उसकी जॉब की, जितने भी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके साथ. सो दिस इज़ योर थर्ड स्टेप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस. आफ्टर दिस योर रेफरेंस चेक. रेफरेंस चेक मीन्स आपका बैकग्राउंड, आपका एजुकेशन रिकॉर्ड, आपका पुलिस रिकॉर्ड, सब कुछ चेक किया जाता है कि आप बिल्कुल सूटेबल कैंडिडेट हैं इस पोस्ट के लिए या नहीं. सो एवरीथिंग इज़ चेक्ड विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस चेक पॉइंट. नेक्स्ट कम्स योर सिलेक्शन डिसीजन. अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु क्लियर द एम्प्लॉयमेंट टेस्ट. अब जितने भी ऊपर के टेस्ट थे, जो भी कैंडिडेट इन सारे टेस्ट को क्लियर कर लेता है उसके बाद उसके ऊपर सिलेक्शन डिसीजन किया जाता है. मीन्स कैंडिडेट्स की लिस्ट बनाई जाती है जो इंटरव्यू एम्प्लॉयमेंट के इंटरव्यू क्लियर करते हैं. उसके बाद उनको एक मेरिट लिस्ट के ऑर्डर में रख दिया जाता है. देन इज़ योर मेडिकल फिजिकल एग्जामिनेशन. वंस द सिलेक्शन टेस्ट इज़ डन, फिर मेडिकल या फिज़िकल एग्जामिनेशन होता है. इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक फ़िज़िकली फ़िट बंदा ही रिक्वायर है स्पेसिफिक जॉब के लिए. सो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटमेंट करती है उन एक्सपर्ट्स का जो कि मेडिकल टेस्ट कर सकें, फ़िज़िकल एग्जामिनेशन ले सकें, सो दैट वी कैन हैव अ लुक कि जो बंदा हम अपनी फर्म में रख रहे हैं वो फिज़िकली मेंटली फ़िट है या नहीं. नेक्स्ट इज़ जॉब ऑफर. वंस ऑल दीज फॉर्मेलिटीज़ डन, when all these tests are done, then we offer the job letter to the employee. उसको जॉब ऑफ़र की जाती है, उससे उसका फैमिली बैकग्राउंड पूछा जाता है, उसको अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाता है, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, पे स्केल, सब कुछ उसमें लिखा होता है. आफ्टर जॉब ऑफ़र कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. देन वी यूज़ टू ऑफ़र दी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट.
जो भी एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है वो हम उसको ऑफ़र करते हैं, उसकी एक्सेप्टेंस लेते हैं उस पर, और जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों एक्सेप्टेंस दे देते हैं देन वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट शो किया जाता है, जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, पे स्केल इज़ देयर, लीव रूल्स आर देयर, आवर्स ऑफ वर्क इज़ देयर, मोड ऑफ टर्मिनेशन of employment, each and everything is mentioned in that contract, so that for further mutual and cordial relations no problem can take place. So these 8 were the steps of selection. ये 8 आपके सिलेक्शन के स्टेप्स हैं. उसके बाद आपका आता है डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में बेटा डिफरेंस क्या होता है, लेट्स हैव अ लुक. क्योंकि आप रिक्रूटमेंट भी पढ़ चुके हो, सिलेक्शन भी पढ़ चुके हैं, तो आपको दोनों के डिफरेंस पता होने चाहिए. रिक्रूटमेंट एक एक्टिविटी है जिसमें हम एम्प्लॉयर्स और एप्लीकेंट के बीच का रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, और सिलेक्शन क्या होता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटेंट और सुटेबल एम्प्लॉय को पुटअप करते हैं. रिक्रूटमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है लार्ज नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को जॉब के लिए रखना, और सिलेक्शन का मतलब होता है दैट इट ओनली हैव द बेस्ट एंड रेस्ट अनसुटेबल सारे रिजेक्ट कर दिए जाते हैं. रिक्रूटमेंट एक सिंपल प्रोसेस है, वेयर एज सिलेक्शन इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. हर्डल्स द कैंडिडेट्स हैव नॉट टू क्रॉस ओवर मैनी हर्डल्स. रिक्रूटमेंट में बहुत ज़्यादा स्टेजेस से क्रॉस नहीं होना पड़ता है, बट इन सिलेक्शन प्रोसेस यू हैव टू पास थ्रू मैनी स्टेजेस. अप्रोच ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ पॉजिटिव अप्रोच, वेयर एज सिलेक्शन अप्रोच इज़ अ नेगेटिव अप्रोच. सीक्वेंस: after recruitment selection is done, and in selection recruitment follows selection, right? Economy अगर देखें so recruitment एक economical method है, but selection is in quite expensive method. Time consuming: recruitment is less time consuming, whereas selection is more time consuming. So these all were the difference. These 8 are the difference between selection and recruitment, so that the topic could be much more clear to you. So copy me, you will write all these steps with the explanation of selection process as well as difference between recruitment and selection. That's all from this lecture. Thank you and have a nice day.